आईपी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन कैसे होता है, क्या इसका कोई सीक्रेट है, 60,000 का क्या फंडा है, कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं था मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। आईपी यूनिवर्सिटी का एडमिशन का प्रोसेस आज हम स्टेप बाय स्टेप समझने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं कि सर ये बता दो, काउंसलिंग का सिस्टम बता दो, 60,000 का क्या फंडा है, कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं था मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मेरे पास अभी रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के मेरे पास आते हैं। तो आज की जो वीडियो है आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करने वाली है। सिलेक्शन किस तरीके से होता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं एडमिशन के दौरान, ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखिए आप लोगों के सामने जो मैं पॉइंट एक एक करके डिस्कस करने जा रहा हूँ, हर एक पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से आपको जो है इनके पॉइंट्स को समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है 49.9% वाला स्टूडेंट भी क्या एलिजिबल होता है एडमिशन के लिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम आप लोगों को जो है मोस्टली जितने इनके यूजी कोर्सेज हैं, इन यूजी कोर्सेज में 50% इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन योर क्लास 12। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर 50% जो है आप लोगों के मार्क्स की जो है डिपेंड करी गई है। और ये जो होता है ना एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट यानी कि बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट जब आप डालते हैं अपने, तो उनके अंदर आपकी जो है 50% से ऊपर जो है मार्क्स बनने चाहिए। ये सिंपल सा फंडा है जो कि यूनिवर्सिटी आप लोगों को बोलती है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट 49.9% लेके आए हैं वो एलिजिबल नहीं होते एडमिशन के लिए। अब क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई यहाँ पे ना राउंड ऑफ नहीं करते यूनिवर्सिटी कि भाई आपके 49.9 आए, चलो राउंड ऑफ करके 50 लिख देते हैं। आप पेपर पे 50 लिख सकते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिशन पॉइंट 1 पे भी जो है कंसिडर नहीं करती है। वैसे तो ऐसा बहुत रेयरली होता है, भाई हो भी जाता है कई बार। तो यहाँ पे आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि भाई 49.9% वाला जो है स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। ये बेस्ट ऑफ 4 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बेस्ट ऑफ 4 के अंदर अगर आपके इतने नहीं बन रहे तो नहीं हो। दूसरा एक डाउट जो आता है स्टूडेंट का जनरली मेरे पास आता है कि सर रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, अभी मेरा कॉलेज वाले जो रिजल्ट नहीं दे रहे, या फिर कोई स्टूडेंट अपना जो है ओपन स्कूल से स्टडी करके आ गया, उसके पास आज की डेट में रिजल्ट नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत अटक जाते हैं। तो देखिए रिजल्ट की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपका भी रिजल्ट नहीं आया तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे वहाँ पे अपीयरिंग मेंशन कर देंगे। अपीयरिंग यानी कि मैं अभी अपीयर कर रहा हूँ और मेरी मार्कशीट बहुत जल्दी मेरे पास आ जाएगी। इसके लिए जनरली यूनिवर्सिटी आप लोगों को जो है ना टाइम देती है 31 अक्टूबर तक का। तो यूनिवर्सिटी आप लोगों को अच्छा खासा टाइम पीरियड देती है मार्कशीट सबमिट करने का, लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है यूनिवर्सिटी को। उस अंडरटेकिंग में लिखा होता है कि भाई अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया उस टाइम तक तो मेरा जो है एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। एडमिशन कैंसिल हो जाएगा आपका अगर रिजल्ट जो है आपने सबमिट अपना नहीं कराए। तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो भाई सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% आपके होने चाहिए। और जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं जेईई मेंस के बेसिस पे, यानी कि बीटेक वाले कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे 55% आप लोगों का पीसीएम में मांगा जाता है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ है, जो स्टूडेंट SC ST बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट को जो है 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है और 45% पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम विद बीटेक, अगर आप SC ST बिलोंग करते हैं तो आपको 50% का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। अब ये यहाँ पे हर एक कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो सकती है। मोस्टली कोर्सेज में 50% है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है भाई, यूनिवर्सिटी का ब्रोशर गो थ्रू करो अच्छे तरीके से, वहाँ पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज की डेट में आईपी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट है। आप 31 मार्च तक अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 30 मार्च तक अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ये जो लिंक है इसमें जो है अपनी सारी डिटेल्स डाल के न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करोगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बैच के साथ जुड़ के आईपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं, जिसमें हम आप लोगों को ऑफलाइन प्रिपरेशन करा रहे हैं सभी कोर्सेज के लिए। BBA BCA BGMC BCom ऑनर्स B फार्मा BPT BOT पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, BEd कोर्स के लिए, CUT LLB के लिए जो अप्लाई करा, यानी कि जो कोई लॉ करना चाहता है यूनिवर्सिटी से तो उसको CUT LLB देना पड़ेगा बेसिकली, अगर क्लैट नहीं दिया है तो उनके भी हम एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट छतरपुर के अंदर करवा रहे हैं। तो हमारा इंस्टीट्यूट लोकेटेड है साउथ दिल्ली छतरपुर के अंदर। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पर आके हमसे जुड़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में एक्सेस लेना चाहते हैं, जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन करा रहे हैं एक्सक्लूसिव IPU CET की, और जो स्टूडेंट CUT का एग्जाम दे रहा है उसको हम CUT की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आपको परेशान नहीं होना कि CUT के लिए अलग से IPU CET के लिए अलग से, दोनों का ही कंबाइन आप लोगों को कोर्स मिल जाएगा हायर एजुकेशन की तरफ से। तो उसके लिए फीस होती है आपकी 5000 ऑनलाइन कोर्स की फीस होती है हमारी। इसके अंदर आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ के
डेली लाइव क्लासेस के थ्रू अपनी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोगों को प्रीमियम कंटेंट मिलने वाला है। हमारे काउंसलर्स आप लोगों को टिल दी एडमिशन सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाते हैं ताकि आप लोगों को माइंड में कोई भी डाउट ना रहे और आपको इजीली शॉर्ट एडमिशन मिल जाए। जो स्टूडेंट इस बैच के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं ऑफलाइन बैच के बारे में, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऑफलाइन बैच की टाइमिंग्स और फीस के बारे में अच्छे से जो है आप जानकारी ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे पास अब क्या नेक्स्ट चीज़ होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लास 12th का स्टूडेंट एलिजिबल होता है आईपी में अप्लाई करने के लिए, बट ये कोर्स स्पेसिफिक भी होता है। जैसे बीसी के बारे में बात करता हूँ, वहाँ पे मैथ्स की एलिजिबिलिटी रख देते हैं, मैथ्स होना चाहिए, वेब टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। सेम विद बीकॉम ऑनर्स के बारे में बात करते हो, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर लेगा, बीजेएमसी में किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर लेगा, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट आपको करना क्या है, गो थ्रू करना है ब्रोशर को अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हम अभी जनरल बात कर रहे हैं, एक एक कोर्स के लिए बात करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। अब बात करते हैं आईपीयू सीईटी के बारे में। पहले पॉइंट जब आपको पता चल गया आई एम एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, देन आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले इसका मैंने आपको दिखा दिया वेबसाइट। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के बाद आप लोगों का एक आईपीयू सीईटी कंडक्ट कराती है यूनिवर्सिटी, जो आपके सामने ऊपर लिखा है ना, आईपीयू सीईटी कंडक्ट कराती है यूनिवर्सिटी। अब इसके थ्रू ही आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, आपकी परसेंटेज क्लास 12th की कोई मैटर नहीं करती, बस आपको अपनी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है फुलफिल कर देनी है। उसके बाद जो सारा रोल हो जाता है आईपीयू सीईटी को हो जाता है, यानी कि इनका एंट्रेंस एग्जाम जो है आईपीयू सीईटी कंडक्ट करवाती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर सीईटी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, लेकिन आपको एडमिशन जो है भाई कंफर्म नहीं है कि हो जाएगा या अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा कॉलेज तो क्या बची हुई सीटों में एडमिशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को आईपीयू सीईटी देते हो तो कहीं ना कहीं आपको 100% एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। अब आईपीयू सीईटी एग्जाम का एक पैटर्न होता है जिसके अंदर आप लोगों से 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो एंट्रेंस एग्जाम से कोर्सेज जो है 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। लाइक हम बात करें बीबीए के बारे में तो उसमें 4 सेक्शन होते हैं आपके, बीजेएमसी में 4 सेक्शन होते हैं, सेम विद बीएड 4 सेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है, मीडिया एप्टीट्यूड आ जाता है, बिजनेस एप्टीट्यूड आ जाता है। तो इस तरीके से जो आपके जो है सेक्शंस अलग अलग हो जाते हैं। फिर आ जाती है बात मार्किंग स्कीम की। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ वो भी मैं भी आपको बताऊंगा अच्छे से। मार्किंग स्कीम क्या होती है, हर एक करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलेंगे और -1 का डिडक्शन होगा अगर आप गलत आंसर जो है करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आप लोगों की जो है 2.5 घंटे की होती है, आईपीयू सीईटी की 2.5 आवर मिलता है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे आप लोगों ने एंट्रेंस दिया, अब आपकी तरह बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कंपटीशन में आप लोगों को भर भर के मिलेगा। बीबीए कोर्स के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे ना 25 से 27 हज़ार स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। बीसीए के बारे में बात करें तो 6 to 7 के स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली हर साल बढ़ रहा है आंकड़ा। और बीकॉम ऑनर्स के बारे में बात करें तो अराउंड 11 to 12,000 स्टूडेंट्स जो है अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए। अब इतने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है सेम मार्क्स भी आएंगे, है ना, सेम मार्क्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों की मेरिट कैलकुलेशन होती है कि स्टूडेंट के एंट्रेंस एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं और उसके बाद यही देखा जाता है कि भाई किस स्टूडेंट ने कितने गलत आंसर करे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रॉन्ग आंसर दे के आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। आपने दिए हैं 10 करेक्ट आंसर और -3 आपने गलत कर दिए। अब वो एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने भी 10 जो है करेक्ट करे लेकिन उसने -2 गलत करे, तो उसका जो है ऊपर आ जाएगा और जिसने गलत करा है उसका जो है नंबर नीचे आ जाएगा। अब अगर स्टूडेंट के क्लैश हो जाता है तो यहाँ पे जो है क्लास 12th की परसेंटेज देखी जाती है। अगर सेम आ रही है परसेंटेज भी तो जो स्टूडेंट एज में बड़ा है उसको ऊपर रख देते हैं मेरिट के अंदर। तो इस तरीके से आपकी मेरिट कैलकुलेशन होती है जिसके बेसिस पे आप लोगों को जो है रैंक अलॉटमेंट यूनिवर्सिटी कर देती है। अब ये जो रैंक है ना भाई, इस रैंक के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलना है और कुछ नहीं है। आपको आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा तो इस रैंक के बेसिस में मिलेगा। जितना अच्छा आपका रैंक होगा उतने अच्छे आपके चांसेस होंगे अच्छे टॉप कॉलेज में एडमिशन होने के। अब टॉप कॉलेज भाई देखो कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो MSIT हो, चाहे वो विप्स हो, चाहे वो महाराजा अग्रसेन हो। आपके लिए कौन सा टॉप कॉलेज है भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। वैसे तो लोकेशन वाइज भी देखा जाता है, कोई स्टूडेंट अगर पीतमपुरा में रहता है तो भाई वो विप्स को प्रायोरिटी ज़्यादा देगा, महाराजा अग्रसेन को नहीं देगा। जो स्टूडेंट महाराजा अग्रसेन के पास रहता है वो विप्स को प्रायोरिटी नहीं देगा। तो वो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे जो है रिजर्वेशंस होती है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है दिल्ली की, तो यहाँ पे 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर दिल्ली कैंडिडेट। और जो स्टूडेंट है हमारे आउटसाइड दिल्ली के, उनकी जो सीट्स है वो 15% रिजर्व है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो समझ लो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सर हम तो आउटसाइड दिल्ली के पढ़ गए, हमारा तो एडमिशन ही नहीं होगा, अब तो मतलब सारे सीटें तो दिल्ली वालों को ही दे दी है, अब हमारा क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एडमिशन हालांकि सबको मिल जाता है, बल्कि जो दिल्ली कैंडिडेट है इनके लिए जो है थोड़ा सा कॉम्पिटिशन टफ हो जाता है, क्योंकि भाई दिल्ली का स्टूडेंट 85% है, बाहर का 15% है। और आउटसाइड दिल्ली की वजह से इतने एप्लीकेशंस भी नहीं आते हैं आउटसाइड दिल्ली के। लेकिन हाँ, अब ओवर द पीरियड आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करें ना बीएड कोर्स के बारे में,
तो स्टूडेंट जो आउटसाइड दिल्ली के होते हैं ना, उनकी जो लो रैंक होते हैं उनको ईजिली एडमिशन मिल जाता है इन कंपैरिजन टू दिल्ली कैंडिडेट। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आउटसाइड दिल्ली वाले कैंडिडेट हो गए कम और दिल्ली वाले हो गए ज़्यादा, इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन बिल्डअप हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, जेन्युइनली बोलूँ तो भाई एडमिशन आराम से मिल जाता है। थोड़ी सी आपको मेहनत इन कंपैरिजन टू दिल्ली कैंडिडेट ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि भाई 85% सीट ज़्यादा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा है, जहाँ पे सीट अलॉटमेंट ज़्यादा हो रही है, और जहाँ पे वॉल्यूम कम है तो ऑब्वियसली बात है सीट अलॉटमेंट भी कम होंगी, इसलिए आपको जो है ज़्यादा रैंक तक एडमिशन नहीं मिल पाता है। अब देखिए कट ऑफ किस तरीके से बनती है वो मैं आपको समझा। देखिए ये कट ऑफ है जो IPUC का एक बीकॉम ऑनर्स कोर्स की जो है कट ऑफ है। अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब देखिए आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि भाई कितना फ़र्क पड़ता है आउटसाइड दिल्ली का और इनसाइड दिल्ली का। अब ये कॉलेज है जिसमें मैक्सिमम रैंक गया है 26, मैं कॉलेज का नाम नहीं दिखा रहा, 2620 यहाँ पे मैक्सिमम रैंक गया है इस बीकॉम ऑनर्स कोर्स के अंदर। OPNOHS का मतलब होता है इनसाइड दिल्ली कैंडिडेट, ठीक है। जो स्टूडेंट दिल्ली कैंडिडेट है वो होता है OP इनसाइड दिल्ली। अब ये यहाँ पे जो स्टूडेंट को रैंक मिला है 2620 पे एडमिशन मिल गया स्टूडेंट को। यहीं पे अगर हम देखते हैं आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट को सेम कॉलेज के अंदर 1200 रैंक पे एडमिशन मिला है। अब आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है कितना है। अगर दिल्ली का कैंडिडेट है तो 2600 पे भी एडमिशन हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है फिगर, यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन सेम अगर आउटसाइड दिल्ली के बारे में बात करते तो उसको 1200 रैंक लेके आना पड़ रहा है वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। सारी बात घूम फिर के आ जाती है कि कोर्स कौन सा है, कॉलेज कौन सा है, वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। आप इसकी एडमिशन की असिस्टेंस लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने आप लोगों के लिए नीचे एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म पिन करा है। IPUC के एडमिशन के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी आपको आ रही है, भाई फॉर्म फिल करो। हमारी टीम आपको A to Z सपोर्ट प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपसे पैसे नहीं लिए जाते। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये जो है आउटसाइड दिल्ली इनसाइड दिल्ली का जो है फंडा समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस। जैसे ही आपको रैंक मिला, अब रैंक मिलने के बाद स्टूडेंट के पास एक रिजल्ट आ गया, स्टूडेंट बोलेगा अब मेरे को इस रैंक का करना क्या है। IP के अंदर जनरली देखा जाए तो भाई हर एक कोर्स के लिए कम से कम 10 से 15 और किसी किसी कोर्स के अंदर 28 कॉलेजेस में जो है एफिलेट है। अब इतने सारे कॉलेज में भाई स्टूडेंट जाके एक एक कॉलेज में जाके एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं करेगा। इसके लिए होती है ऑनलाइन काउंसलिंग, जिसमें आप लोगों को 1000 रुपीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट को अपनी लिस्ट देनी होती है कि मेरी जो है प्रेफरेंस शीट क्या है, व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस फॉर एडमिशन। जैसे कि अगर भाई आप BBA के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने टॉप कॉलेज का नाम रखोगे ऊपर, और ये प्रेफरेंस शीट टोटली बेस्ड ऑन होती है प्रेफरेंस, मतलब कॉलेज की आप कौन से नंबर पे कॉलेज को रखना चाहते हो, नंबर 1 पे रखना चाहते हो, नंबर 2 पे रखना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। जिस कॉलेज को आप ऊपर रखोगे उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है अलॉटमेंट की आपको, यानी कि अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग उस कॉलेज में कोई सीट वैकेंट है तो वो आपको सबसे पहले उसी कॉलेज में एडमिशन देगा, नीचे वाली लिस्ट में नहीं जाएगा। अगर उसमें नहीं है तो नेक्स्ट कॉलेज को मूव करते हैं, उसमें भी नहीं तो 3rd नंबर पर होता है। अब देखिए होता क्या है, एक कोर्स है BBA और BCA, भाई कोई ये मत सोचना कि सर एक ही कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं इन जनरल सभी कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ, सबका सेम प्रोसेस है। अब इस कोर्स के अंदर 60 सीट्स हैं एक कॉलेज के अंदर, जैसे कि MSIT में, है ना। अब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रैंक्स है स्टूडेंट्स के। फर्स्ट रैंक वाले ने भी MSIT का नाम डाला, सेकंड वाले ने भी MSIT का नाम सबसे ऊपर रखा, थर्ड वाले ने भी MSIT रख दिया, है ना। इस तरीके से भाई सोन चलता रहा। अब कॉलेज ने ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ने नंबर 1 वाले से पूछा भाई तेरे को कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है, उसका रैंक अच्छा है तो उसको MSIT अलॉट कर दिया। अब यहाँ पे कितनी सीट रह गई, 59। नेक्स्ट वाले से पूछा, उसने भी MSIT मांगा था, उसको भी दे दिया। यहाँ पे सीट कितनी रह गई, 58। अब यहाँ पे इसने भी मांगा MSIT, तो यहाँ पे आपकी रह गई 57। तो सॉन करते करते ये तब तक स्टूडेंट से पूछता है जब तक ये कॉलेज की सीट 0 नहीं हो जाती। जब ये 0 हो जाएगी तो इस कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं देगा, सीधा इस स्टूडेंट को भी जो है एडमिशन तभी मिलेगा। मतलब 61th स्टूडेंट को अलॉटमेंट, अगर उसने फर्स्ट नंबर 1 पे MSIT रखी है और दूसरे पे रखा है उसने मैट को, तो उसको अलॉटमेंट सीधा मैट में मिलेगी, क्योंकि भाई MSIT की सारी सीटें जो है खाली हो गई हैं। इस तरीके से भाई बहुत कम आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिलेगी एडमिशन प्रोसेस की। ये तो बस थोड़ी बहुत मैंने आप लोगों को इंसाइट्स दी है। अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को सीखनी है, अच्छे से सीखनी है, तभी आप लोग को जो है अपना सिक्योर्ड एडमिशन मिल पाएगा। आप यकीन नहीं करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो भाई बहुत अच्छे अच्छे रैंक लेके आते हैं लेकिन एडमिशन नहीं मिल पाता उनको। अपनी गलती से बोलो, चाहे ओवर स्मार्टनेस से बोलो, चाहे काउंसलिंग प्रोसेस को ढंग से फॉलो ना करना, ओवर कॉन्फिडेंट फील कर लेना, और या फिर बोल सकते हैं भाई यूनिवर्सिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी ना देना, उनके भी एडमिशन यहाँ पर रह जाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि भाई कभी भी एक एक स्टेप आप लोग जो है अच्छे से अपना समझ के चलो। जो मैं आपको समझा रहा हूँ आने वाले टाइम में बहुत आप लोगों को ये वीडियोज़ यूज़फुल लगने वाली है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहो ताकि उनको भी सारा आइडिया मिलता रहे। अगर वो आपकी
आपकी तरह पढ़ना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। अब देखिए ये क्या होगा, सबसे पहले आया आप लोगों का फर्स्ट राउंड। अब फर्स्ट राउंड में ये प्रोसेस चलता है, अब ये तब तक चलता है जब तक सारी सीटें फुल नहीं हो जाती। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे आपका ये राउंड ख़त्म हुआ, यूनिवर्सिटी आपको चॉइस देती है कि भाई आपको कॉलेज पसंद है, यानी कि फ्रीज़ करना चाहते हो या फिर फ्लोट करना चाहते हो। अब इसके लिए भी यहाँ पे आपको 60,000 रुपीज़ जो है ऑनलाइन पे करने पड़ते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। 60,000 कैसे, अगर एक मोमेंट पे आपका इस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है तो आपको 60,000 ऑनलाइन अपने पे करने पड़ेंगे, ये बताने के लिए हाँ भाई मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पे जो है अपने 60,000 रुपीज़ जो है पे करने पड़ेंगे। देन उसके बाद आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाती है फ्रीज और फ्लोट की, कि आप इस कॉलेज के साथ आप क्या करना चाहते हो, फाइनल करना चाहते हो, कर दे डन तो फ्रीज कर दो। फिर उसके बाद आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको और ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे अपना, आपकी सीट वहाँ पे फिक्स हो गई है। अब वो सीट नेक्स्ट राउंड में किसी और को नहीं दी जाएगी। अब स्टूडेंट बोलता है नहीं भाई मैं तो भाई इससे अच्छा कॉलेज रिजर्व करता हूँ, मेरे को शायद इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अब उसको फ्लोट कर देंगे, लेकिन उससे भी 60,000 रुपीज़ लिए जाएंगे। अगर आप कॉलेज से सेटिस्फाई हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर, आपको 60,000 पे करने ही पड़ेंगे। अब जैसे आपने ये फ्लोट करा, आपकी ये सीट अभी तो फिक्स है, ठीक है, कि आपकी मान लीजिए हमने सीट है, नेक्स्ट राउंड में अगर उससे अच्छा कॉलेज मिल रहा है आपको तो वो दे देंगे, अगर नहीं मिल रहा तो एज इट इज़ वाली सीट आपके पास रहेगी ही रहेगी। ये ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर प्रोसेस चलता है टिल दी थर्ड राउंड। ऐसे आप लोगों का सेकंड राउंड होगा, फिर थर्ड राउंड होगा, देन उसके बाद आता है आप लोगों का एक स्पॉट राउंड। फाइन, ये स्पॉट राउंड क्या होता है कि भाई थर्ड राउंड तक जितनी सीटें भरनी थी भर दी, अब जो वैकेंट सीट है उनको स्पॉट राउंड में दे देंगे, जितने स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनके हिसाब से सीट देख लेंगे, उनको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगी। यानी कि ये भी काउंसलिंग का ही राउंड होता है, लेकिन इसमें मिलती है बच्ची कुछ सीटें। अब स्पॉट राउंड भी जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आएगा CUT वालों का नंबर, कि भाई फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया, खत्म मामला IP का। अब लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो भाई एंड मोमेंट पे स्विच कर जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, अपने कॉलेजेस को छोड़ के चले जाएंगे, उनको DU में कहीं मिल गया, कोई स्टूडेंट भाई खुश है DU के नाम पे, कोई स्टूडेंट कह रहा है कि भाई मेरा तो फलाना डीम्ड यूनिवर्सिटी में नाम आ गया, वहाँ पे मैं हॉस्टल के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ रहूँगा। अब सडन प्लान है, कुछ भी बन सकता है, कोई स्टूडेंट अपनी फीस की वजह से अपना एडमिशन कैंसिल करा गया, तो उस वैकेंट सीट को कैसे यूनिवर्सिटी फिल करेगी। ये हर जगह होता है, DU में भी होता है, 7-7 हज़ार सीटें खाली रह जाती है। अब ये जो वैकेंट सीट्स हैं ये CUT के स्कोर वाले स्टूडेंट्स को ऑफर करी जाएंगी। अब इसमें भाई 1-2 नाम MSIT के भी हो सकते हैं, 1-2 नाम सीट जो है मैट की भी हो सकती है, जिम्स की भी हो सकती है, पर दैट टोटली अलग, बचती है तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। फाइन, तो ये इसका ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस। इसके बाद कट ऑफ आप लोगों की सेपरेट कर दी जाती है, यानी कि कट ऑफ सेपरेशन वाला पॉइंट जो हम कवर कर चुके हैं, आई होप इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फाइनल रिपोर्टिंग इसके बाद आपको करनी होती है, ये रिपोर्टिंग है भाई, इसको करेक्ट कर लेना, फाइनल रिपोर्टिंग आपको करनी होती है। अब रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या होता है कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट मिल गया है, आपने 60,000 अपने पे कर दिए थे ऑनलाइन, अब आपको क्या करना होता है, वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करानी होती है। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स ली जाती है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अपकमिंग वीडियो के अंदर। अभी बस ये समझ के चलिए कि आपको अपने सारे के सारे कागज़ लेके जाने हैं, इंक्लूडिंग योर अलॉटमेंट लेटर, इंक्लूडिंग योर एडमिट कार्ड, इंक्लूडिंग योर काउंसलिंग फॉर्म, इंक्लूडिंग योर प्रेफरेंस शीट। इसके अलावा आपको जो रैंक अलॉट हुआ था उसकी भी रिजल्ट की आपको कॉपी लेके जानी पड़ती है, सारी चीज़ें आप लोगों को लेके जानी पड़ेगी, और अपनी मार्कशीट, क्लास 10th की मार्कशीट, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये सब दिखाओगे, वहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन होगी प्रॉपर, हाँ भाई एकदम सही है, एकदम डॉक्यूमेंट बढ़िया है, तो आपका जो है एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, और वहाँ पे आप जो है अपनी रिमेनिंग पेंडिंग फीस जो है कंप्लीट करोगे, अपने कॉलेज में जाके बढ़िया से अपनी पढ़ाई करोगे, अपने जो है एंजॉय करोगे कॉलेज लाइफ को। तो ये है इसका जो है प्रोसेस IP यूनिवर्सिटी का, जो मैंने भी आपको समझाया है। अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अभी जो चीज़ें आप किस फेज़ में हो समझ लो इस चीज़ को, अभी आप हो IPUCT वाले फेज़ में, सब कुछ डिपेंड करता है आपके रैंक के ऊपर। अगर आपका रैंक ही अच्छा नहीं आया तो भाई कॉलेज का एक्सपेक्ट करना ही मत, और अच्छा रैंक लेके आ जाते हो तो भाई यू विल फील लाइक अ किंग कि आप मेरे को कोई भी कॉलेज जो है मैं चाहूँ उसमें अपना एडमिशन करवा सकता हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, हायर एजुकेशन के साथ जुड़ना है, डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन, कोर्सेज में जाना है। IPUCT प्लस CUT कंप्लीट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन है। हायर एजुकेशन इज़ वेल नोन फॉर IP यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, तो इसकी तो हम गारंटी लेते हैं आपसे, जिस भी कोर्स में आप एनरोल करोगे आपका 100% एडमिशन होगा ही होगा। ऑफलाइन आते हो तो और भी बढ़िया है, नहीं आ पा रहे हो तो ऑनलाइन पढ़ो, हमारे साथ जुड़ो, कंफर्म एडमिशन आप लोगों को IP यूनिवर्सिटी में मिलने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कॉन्टेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।